अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपनी गंदी जबान से मेरे अम्मी अब्बू का नाम मत लो, वरना मैं तुम्हारी जबान खींचूंगी। अच्छा, तू फिर बोलने लगी? क्यों ना लूं मैं उनका नाम? उन्हीं की मौत का फायदा उठाकर तुम हमारे घर में घुस आई, हैदर से निकाह कर लिया, हैदर की अम्मी को भड़काया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके जिंदा रहते उनका नाम करें और मरने के बाद वो आराम से सो पाए, मगर नहीं, तुमने उन्हें कब्र में भी चैन से सोने नहीं दिया। अरे अल्लाह के दरबार में भी ना बेचारे आंखें झुका कर खड़े होते होंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो शर्मिंदा होते होंगे। तुम यहाँ पर अपनी माँ बाप का बदला नहीं ले रही हो, बल्कि उन्हें शर्मिंदा कर रही हो, अकीयत में भी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। खैर, हैदर की अम्मी, आपको गजल की अम्मी का भूत दिखाई देता था ना? आपको जान के हैरानी होगी कि वो गजल की अम्मी की रूह नहीं थी, बल्कि गजल खुद आपको परेशान किया करती थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, फरेब है। ये ऐसा क्यों करेगी भला? क्योंकि ये जानती थी कि आप अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं। अरे आपको जज्बाती तौर पे कमजोर कर देना चाहती थी, और यही करके इसने आपको अपने काबू में किया और हम दोनों के बीच ऐसी दरार पैदा करी जो कभी नहीं भर पाएगी। आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रही है। मैंने कहा चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो आज गर्दन काट दूंगी मैं तेरी। ठीक है, मत कीजिए मेरा यकीन, ये कोई पहली बार तो है नहीं। मैंने कई बार इस गजल की हकीकत बताने की कोशिश की है, मगर किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। इसीलिए मुझे कोई हैरत नहीं होगी, मेरा भरोसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, मगर यहाँ कोई और भी है जो इस गजल की हकीकत जानता है, इसके काले कारनामे जानता है। हम वो खुद आपको बताएंगे। रूहान की अम्मी, आप और गजल दो जिस्म एक जान बन के घूमा करते हैं ना? आपको तो इसके सारे काले कारनामे पता है, इसकी हकीकत पता है। चलिए जल्दी से सबको हकीकत बता दीजिए। गुलनाज मत बोलना, गुलनाज चुप रहना, वरना सब खत्म हो जाएगा। मैं मर जाऊंगी गुलनाज। कारनामे? कैसे कारनामे? कौन सी हकीकत? मैं कुछ नहीं जानती दुआ। मुझे मालूम था कि आप इतनी आसानी से नहीं बोलेंगी, इसीलिए उसका इंतजाम भी मैंने करके रखा है। अब्बू जी, अब आप ही रूहान की अम्मी को हकीकत बयां करने पर मजबूर कर सकते हैं। बताओ गुलनाज, बताओ वो कौन सी हकीकत है जो तुमने हम सबसे छुपाई? कैसी हकीकत? अरे नहीं नहीं मियाँ, ये गजल तो बहुत अच्छी है, मतलब बेचारी बहुत अच्छी बच्ची है। ये मुझे नहीं पता ये क्या रही है ये दुआ, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कुछ मियाँ। एक बार और सोच लो गुलनाज, क्या तुम्हें सच में गजल की किसी हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, मैं नहीं जानती मियाँ, मैं मतलब कैसे जानूंगी कुछ? नहीं मतलब
देखिए मुझे कभी कभी लगता है कि ये ठीक नहीं है, कभी कभी लगता है कि ये ठीक है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तो अब भाभी ठीक कह रही है। ये लड़की समझ चुकी थी कि मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये मेरे जज्बातों के साथ खेलने लगी। इसने मुझे अल्ताफ के खिलाफ भड़काया, और अल्ताफ ही नहीं, इसने मेरे दिल में मेरे भाई के लिए जहर भर दिया था। तू और हैदर ने ही हमारा निकाह तोड़वाया था। तू और हैदर ने ही हमारी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होने दी रूहान। पहले हैदर ने अपनी जिद पूरी करने के लिए मुझसे निकाह किया, और अब हर रोज मुझे पीटता है। इसने ऐसी चाल चली कि मैं अपने जान से प्यारे भाई की जान लेने के लिए आमादा हो गया था। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हैदर को नहीं बचा पाओगे। हैदर तो मरेगा। मैंने कई बार रूहान को समझाने की कोशिश की, तुम जितना जल्दी उसे भूल जाओ उतना तुम्हें चोट कम पहुंचेगी। उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है। कई बार उसे हकीकत बताने की कोशिश की, मगर रूहान के सर पे इस गजल का भूत सवार था। मैं गजल से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी हैदर भाई आपसे करते हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी, नहीं सुनी। मैंने कई बार रूहान को गजल का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की, मगर उसे नहीं दिखाई दिया। धोखेबाज गजल नहीं, धोखेबाज हैं आप। चालबाज गजल नहीं, चालबाज आपके शौहर हैं। इसने तो अपना जादू दुआ पे भी कर रखा था। मैं तो इस बेहया को पहले ही समझ चुकी थी। मुझे तो पहले ही इसमें शक था। मैंने दुआ को समझाने की कोशिश भी की कि ये बेगैरत, इसकी नजर इसके शौहर पे गड़ी हुई है। मुझे तो ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगती। मेरा तजुर्बा कहता है उसकी नजर हैदर पे है। इसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने भी समझा कि हो सकता है शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई हो, लेकिन फिर वो दिन आ गया जब मैंने अपने कानों से इस गजल को कहते हुए सुना। कसम है खुदा की, हैदर का दिल ऐसा फेर दूंगी कि वो मुझसे निकाह करने के लिए हर हद पार कर जाएगा। मैंने इनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी फोन पे, और मैं उसी दिन हैदर को इसकी सारी हकीकत भी बताना चाहती थी। ये जालिम, इसने मुझे उसी दिन इन सीढ़ियों से धक्का दे दिया ताकि मैं मर जाऊं और मेरी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।